सीबीआई के लोग एक मामले में जिसकी मैंने शिकायत की थी कि मुझे 300 करोड़ रुपया मिल रहा था, एक इंश्योरेंस का था जिसमें अंबानी इन्वॉल्व थे और एक और था उसकी कोई जांच कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्मजी कर रहे हैं, उसमें कुछ करेंगे नहीं, उसमें कोशिश कर रहे हैं मेरे किसी आदमी को फंसा दे। इंश्योरेंस कंपनी थी जो अंबानी की थी, उसको इन्होंने ठेका दिया था, लेकिन वो जब मैंने जाके देखा तो उसमें ना तो अच्छे अस्पताल थे शॉर्ट लिस्टेड। तो ये इस तरह किसी चिन्हित व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने का जो आरोप है, ये तो सही है। सही है। ये एक कमरे का घर है आपका? इसी में रहता हूँ, बल्कि बड़ा हिकारत से देखते हैं मुझे, बताइए भाई एक कमरे के मकान में पड़ा है, लेकिन ये मेरी ताकत है, इसी के बेसिस पे मैं नरेंद्र मोदी से आंख मिला सकता हूँ। ईडी आई थी आपसे मिलने? ना, ईडी नहीं आई। सीबीआई के लोग एक मामले में जिसकी मैंने शिकायत की थी कि मुझे 300 करोड़ रुपया मिल रहा था, उसमें पूछने आए थे क्या था, ये था, वो था। वो मेरे से पूछताछ नहीं थी, दैट वाज पर्टेनिंग टू सम अदर, जो मैंने बात कही थी उसके बारे में, बाकी कोई नहीं आया। ये जो आपने मामला बताया, ये जब का हुआ था जब आप गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के? जी, क्या मामला था सर? गया था मैं, तो वहाँ दो केसेस थे। एक इंश्योरेंस का था जिसमें अंबानी इन्वॉल्व थे और एक और था उसकी कोई जांच कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्मजी कर रहे हैं, उसमें कुछ करेंगे नहीं, उसमें कोशिश कर रहे हैं मेरे किसी आदमी को फंसा दे। वो एक डैम का था, तो इन्होंने, लेकिन उनमें उनके बारे में मैंने ये खुलासा किया था। और सही बात यह है कि जब आप विसिल ब्लोअर होता है उसकी जांच नहीं करते हैं, तो इन्होंने उनमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें किसी की कोई जांच नहीं की, इस कोशिश में है कि विसिल ब्लोअर की साइड में कोई मिल जाए। वो पूरा मामला क्या था सर? पूरा मामला ये था कि जो इंश्योरेंस वाला था वो तो ये था कि इंश्योरेंस कंपनी थी जो अंबानी की थी, उसको इन्होंने ठेका दिया था, लेकिन वो जब मैंने जाके देखा तो उसमें ना तो अच्छे अस्पताल थे शॉर्ट लिस्टेड, और उसमें हर नागरिक से 8,500 रुपया साल लिया जाना था, जो रिटायर्ड हैं उनसे 22,000 लिया जाना था। तो मैंने कहा भाई जब हम पार्लियामेंट से निकलते हैं तो हमको CGHS कार्ड मिलता है जिससे हमारा फ्री इलाज होता है, तो फ्री करो, ये क्यों पैसे लेते हो? तो उस बेसिस पे मैंने उसको कैंसिल किया था, लेकिन चूंकि अंबानी इन्वॉल्व थे तो पीएम को बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं उसमें टस से मस नहीं हुआ। और उसमें मुझे पता ही चला कि वो 150 करोड़ रुपया दे रहे थे किसी और आदमी को, जिसने एश्योर किया था कि मैं करा दूंगा। तो इस तरह अंबानी पर भी काफी सारे सवाल खड़े होते हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ और जो 3 कानून बने थे तो वो उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए बनाने, इस तरह का आरोप लगता है। जो ये नहीं दे रहे हैं MSP, वो भी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अडानी ने बहुत बड़े बड़े गोदाम पानीपत के आसपास बना लिए हैं और वहाँ किसानों का सब धान और गेहूं भर दिया है, तो उसको नुकसान हो जाएगा अगर MSP लागू होगा तो ये इस तरह किसी चिन्हित व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने का जो आरोप है, ये तो सही है। सही है। तो उसमें किस तरह से लग रहा है कि उनको फायदा पहुंचेगा, या जो कानून बनाए जा रहे हैं कि वो एक ही व्यक्ति जो है उन कानूनों का हकदार होगा, या एक ही व्यक्ति? MSP में तो अडानी के हाथ में इतना सामान आ गया है, गेहूं और चावल और ये और वो, कि वो बाजार में दाम तय करेगा, जैसे वो चाहेगा वैसे होगा। और अगर MSP लागू हो गई तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह ये कानून बनते हैं, उनको फिर ये माने कि वो चाहते हैं कि पिछले दरवाजे से आई हैं? वो चाहते हैं उनके दोस्तों की मदद हो। और देश की ऐसी की तैसी, देश क्या होता है इन लोगों के लिए? देश तो उसके लिए होता है जिसका बच्चा फौज में होता है, देश इनके लिए कुछ नहीं होता।